गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म का उद्भव और विकास तथा बौद्ध धर्म के उदय के कारण भी हम इसी में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, द्वितीय महाजनपद में ही बौद्ध धर्म के उदय के कारण छुपे हुए हैं। अब इसकी पृष्ठभूमि आप ज़रूर जान लीजिए क्योंकि आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म जो है वो एक दिन में नहीं आया है, या इसकी पृष्ठभूमि एक दिन में नहीं बनी है। पहले ही समझ लीजिए समस्या क्या हुई कि जब उत्तर वैदिक काल में मटेरियल कल्चर का विकास हो गया और उत्पादन अधिशेष और साम्राज्य और ये भौतिकवादी चीज़ें आ गई समाज में, तो उसके बाद में लोगों के पास रास्ते भी बदलने लगे। और इस दौड़ में एक रास्ता ये था कि कुछ लोग तो इससे विकसित हो गए, क्योंकि उत्पादन प्रणाली में मैं बता रहा हूँ छात्रों, स्थान बनाए रखना किसी भी समय में बड़ा मुश्किल होता है। आज भी देख लीजिए आप, कितने लोग उत्पादन प्रणाली में अपना स्थान बने हुए हैं, बहुत कम लोग। तो उत्पादन के संसाधनों पर अधिकार करना उससे भी कठोर कार्य है, क्योंकि उसके लिए आपको सेना रखनी पड़ेगी, ये रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि अब ये क्या होता है कि ब्राह्मणवाद जब अपने पीक पे था, कई हजार गाय बैल मारे जा रहे थे यज्ञ के लिए, कुछ ब्राह्मणी जो इसमें पिछड़ गए, उन्होंने जो है अपने नए नए मार्ग अपना लिए, क्योंकि ब्राह्मणों में ही कंपटीशन हो गया कि कौन बड़ा ब्राह्मण बनेगा या किसका राजा पे ज़्यादा अधिकार होगा। दूसरी बात ये आ रही है साथ साथ कि उत्पादक वर्ग जो तीसरा वर्ग है, जिसको कहते हैं वैश्य विश, वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होता जा रहा है, लेकिन सामाजिक रूप से और अधिकारों के रूप से वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। तो उत्पादन सारे देश का वो करता है, बलि वो देता है, बलि माने गिफ्ट, कर, टैक्सेशन और क्या कहते हैं मेहनत वो करता है, लेकिन इसका जो हड़प लेते हैं वो ब्राह्मण सबसे पहले हड़पता है और दूसरे नंबर पर हड़पता है राजा। तो राजा को कई जगह पे उत्तर वैदिक काल में विष हंता कहा गया है। अच्छा, विष का नाशक, विष को खाने वाला। तो ऐसे राजा का विरोध भी जरूरी है। तो अब इसीलिए क्या हुआ कि वैदिक काल में जो है, उत्तर वैदिक काल में राजा ने क्या काम किया कि राजा, सच्चाई तो ये कि कंपटीशन जो है इसमें राजा और पुरोहित में रहता है कि कौन ज़्यादा अधिकार करे राज्य पे, लेकिन जीत लेता है इसमें हमेशा पुरोहित, क्योंकि पुरोहित के पास एक स्पिरिचुअल पावर है जिसको पसंद करते हैं लोग। और राजा ने क्या काम किया, इसी बीच कंप्रोमाइज़ कर लिया वैश्य से, क्योंकि उसका काम तो वैश्य से चलना है। और जब उसका काम वैश्य से चलना है तो वैश्य से उसने कंप्रोमाइज़ कर लिया और ब्राह्मण को बीच में छोड़ दिया। और ब्राह्मण को छोड़ के उसने ये चाल चली कि उसने एक तरह से समाज के कर्म बदल दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स कि वैदिक काल में कर्म है ये कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन जातक ग्रंथों में इसका उल्टा है। आप ध्यान रखें इस चीज़ को। जातक ग्रंथों में ये कहा गया है कि सबसे बड़ा है क्षत्रिय, दूसरे नंबर पे ब्राह्मण, तीसरे पे वैश्य, शूद्र। तो ये छोटी बात नहीं है। मतलब सनातन परंपरा की वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करना ये दिखाता है कि राजा के अधिकारों में बहुत महाजनपाद काल में साम्राज्य बने पहली बार, जिसको मैंने नेशन स्टेट कहा था, और कई राष्ट्रीयताएं आई, तो साम्राज्य का मालिक बन गया जब राजा, तो ब्राह्मण को क्या मानेगा। अब इसीलिए ब्राह्मणों के भी कई वो हो गए। अब ब्राह्मणों में जो लोग जो हैं उत्पादन की दौड़ में पिछड़ गए, सब ब्राह्मण थोड़ी राजा के सलाहकार बनेंगे। तो जो लोग ब्राह्मण पिछड़ गए उसमें उत्पादन की दौड़ में, उन्होंने क्या चाल चली, उन्होंने अपने नए नए सेक्ट बना लिए। और देखिए जातक ग्रंथों में 64 संप्रदायों का जिक्र है जो ब्राह्मणों ने बनाए, और वो सब जो हैं, लेकिन समस्या ये है वो सब एक्सपेरिमेंटेटिव दौर से गुजर रहे हैं। 64 के 64 संप्रदाय, 64 संप्रदायों में एक देखिए कि उनमें एक्सट्रीमिस्ट हैं सब। एक्सट्रीमिस्ट मतलब ये है अतिवादी, कि कोई तो घोर, जैसे अजीत केशकम्बलिन है जो ब्राह्मण है, वो घोर भौतिकवादी है। एक मक्खाली गोसाल है, वो नियतिवादी है।
एक पूर्ण कश्यप है, वो एक तरह से अकर्मण्यवादी है। तो अब अब ये कहें कि कोई तो बहुत घोर चरवाक है, इसी काल में आया उसका दर्शन भी, जो पूर्णतः भौतिकवादी है, वो ब्राह्मण है वो, और पूरी ब्राह्मण उपनिषद साहित्य को और वैदिक साहित्य को नकारता है वो सिरे से। तो समस्या ये हुई कि ब्राह्मणों की काट ब्राह्मण ही कर रहे हैं और ब्राह्मण ही कमज़ोर हो रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या काम करा कि कुछ लोगों ने क्या काम किया कि इस अर्थव्यवस्था को अडप्ट करने के लिए लाला, क्योंकि आप देखिए मैं बता रहा हूँ हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं आप, अर्थव्यवस्था से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबको चाहिए, ये फ़कीर को भी चाहिए और ये राजा को भी चाहिए। तो अब क्या हुआ कि राजा ने क्या काम किया कि राजा ने कुछ चीज़ों को मान्यता देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि लाभ कमाना, व्यापार करना, ब्याज लेना, कर्ज लेना और संसाधनों का उपयोग करना, और ये सब गलत नहीं है अगर इससे समृद्धि आती है तो। और देखिए आगे चलकर बुद्ध भी इसी मार्ग के समर्थक हैं, वो पूंजीपतियों के पूर्णतः समर्थक हैं। श्रेणी संघों का उदय हो गया, मैंने बताया था शेट्टी, चेट्टी और श्रेष्ठी, सार्थवा, इनका चलन हो गया, जो कि समाज पे कब्जा बनाए जाते हैं। अनाथ पिंडक नामक व्यापारी जो है वो करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी, बताते हैं उसके पास, जो कि बौद्ध धर्म में रहा इसके साथ, गौतम बुद्ध के साथ। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये बराबर चल रही हैं। अब ये समस्या ये है, और इसीलिए कहा गया कि अब जो है अपने मानदंड बदलने होंगे। पहली बार यज्ञों के खिलाफ आवाज़ उठी, और एक शुरू में बौद्ध धर्म ने और जैन धर्म ने कहा कि ये यज्ञ और बलि प्रथा जो है बंद होनी चाहिए, क्योंकि हजार हजार पशु मारे जा रहे हैं। और एक अनुत्पादक वर्ग जो ब्राह्मण है, जो इसका श्रेष्ठ है, वो उसका हमें अस्तित्व ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए कहा गया कि अब जो है ये क्रांति आएगी, और इसमें बाकायदा ब्राह्मणों को हाशिए पर रख दिया गया, ब्राह्मण ठगे से महसूस हुए। अब ये उत्पादन की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें बौद्ध धर्म लीड ले जा रहा है धीरे धीरे, जैन धर्म, क्योंकि खुद राजा प्रमोट कर रहे हैं वैश्यों को। राजा ने कहा कि आप हमारे पास आइए और हमारे लिए उत्पादन करिए, डायरेक्ट टैक्सेशन होगा, और हम आपको जो है वो करेंगे, क्या कहते हैं, प्रमोट करेंगे। और क्षत्रियों का और वैश्यों की साठगांठ हुई। इसलिए आपने देखा होगा कि ये कहानियाँ बनाई गई कि पहले गौतम बुद्ध जो थे वो ब्राह्मण महिला के गर्भ में जा रहे थे, लेकिन वो बाद में फिर क्षत्रिय महिला के गर्भ में गए। इसी प्रकार जैन भी, जो महावीर स्वामी है, वो भी क्षत्रिय थे, वो भी क्षत्रिय महिला से ही पैदा हुए थे। तो क्या दिखाता है ये कि महापुरुष अब ब्राह्मणों में नहीं होंगे, अब जो है वो जैन और बौद्ध में होंगे। तो कितना पतन हुआ होगा ब्राह्मणों का, और ब्राह्मणों में भी कई मत हो गए। तो अब इसीलिए मैं बताता हूँ कि अब समस्या ये है कि भगवान के अस्तित्व को लेकर, भगवान की आत्मा के अस्तित्व को लेकर, और परलोक को लेकर, लोक को लेकर, मोक्ष को लेकर, भक्ति को लेकर मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि किसको क्या समझाएं, किसी को पता ही नहीं है। एंड दिस इज़ द एज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो। ये एक संक्रमण काल भी है। अब संक्रमण काल में क्या होता है कि लोगों के हाथ निराशा लगती है, जैसे विश्व युद्ध के बाद होता है, लोगों के में फ्रस्ट्रेशंस आती हैं, लोग नए नए जो हैं वो गढ़ते हैं धर्म, संप्रदाय, विचार, दर्शन। तो ये संक्रमण काल में इन्होंने यही गढ़ा, और इन्होंने कहा कि भाई कुछ नया लाया जाए जो सबको मान्य हो। अब ये इसी बीच अतिवादी आ गए, मैंने कहा। तो गौतम बुद्ध जो हैं वो नया लाए, और गौतम बुद्ध ने सबसे बढ़िया बात की, क्या की कि देखिए, ये मैं बताऊं आपको, इनको कहा जाता है किताबों में, जब हम छोटे थे हम भी पढ़ते कि नास्तिक धर्मों का उदय। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हम नास्तिक शब्द का ही व्याख्या सही नहीं करते। नास्तिक बना है ना अस्ति, अथवा ना प्लस अस्ति, माने संस्कृत में नहीं है। कौन नहीं है? उन्होंने कहा कि नास्तिक होना ये नहीं मानता कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर को तो नास्तिक भी मानते हैं, लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि ईश्वर तो है, लेकिन ईश्वर इस प्रकृति का कर्ता धर्ता नहीं है। इसीलिए ये धर्म जो है नास्तिक नहीं, प्रकृतिवादी कहे जाते हैं, कि कार्य कारण सिद्धांत से दुनिया चलती है, कि जैसे आप पेड़ को काटोगे तो ऑक्सीजन कम होगी ही, इसका निर्धारण प्रकृति करती है, बारिश नहीं होगी पेड़ काट दोगे। तो उन्होंने कहा कि जो भी कुछ प्रकृति के अनुकूल है उसको धारण करिए,
और ईश्वर में उन्होंने ज़्यादा कहा कि इस पर डिबेट ही नहीं हो सकता। ईश्वर का कार्यक्षेत्र अलग है, प्रकृति का कार्यक्षेत्र, लेकिन उन्होंने कहा ईश्वर से भी बड़ा है। और उस कार्यक्षेत्र में हम ये नहीं कह सकते कि भगवान बड़ा है, उन्होंने कहा प्रकृति बड़ी है। प्रकृति के साथ अगर आप कुछ भी करेंगे उसका रेस्पॉन्स तुरंत मिलेगा। तो इन धर्मों ने क्या काम किया कि इन धर्मों ने कहा कि हम वैदिक साहित्य या उपनिषद साहित्य को आसान करेंगे, जो लोग गूढ़ विषय हैं उन पे बोलेंगे नहीं, और जो सामान्य विषय हैं हम उस पर बोलेंगे। और इसी को कहते हैं गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग। तो गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग क्या है साहब? कि अति हर चीज़ की बुरी है, अति सर्वत्र वर्जते। या तो आप अति जो है अति आध्यात्मिक हो जाएंगे तो उत्पादन कौन करेगा, अति हिंसक हो जाएंगे तो समाज कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये मध्यम मार्ग ही होना पड़ेगा, अतिवादी नहीं। और मध्यम मार्ग क्या है कि जो व्यवस्था इस सिनेरियो में फिट बैठ रही है उसका हम सपोर्ट करें। और वो व्यवस्था क्या है? व्यापारियों को प्रोत्साहन दें, ज्ञान को महत्व दें, और अस्पृश्यता को ख़त्म करें, जाति को ख़त्म करें, क्योंकि ये अतिवादी चीज़ें हैं। और जाति व्यवस्था जब तक रहेगी जब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। महिलाओं को सम्मान दें, पॉलीगैमी का विरोध करें, प्रोस्टिट्यूशन का विरोध करें, और क्या कहते हैं फिर बाद में उन्होंने कहा कि व्यापारियों को भी महत्व दें और शूद्रों की दशा सुधारने का काम करें। साफ सारी बात कह गए थोड़े से उसमें। और ये मैं बताऊंगा महावीर स्वामी और ये गौतम बुद्ध दुनिया के पहले जो हैं वो हैं, क्या कहते हैं इसको, मिशनरी रिलीजन, मतलब जो आदमी ने मिशन के तहत चलाए दुनिया के। जबकि हिंदुइज्म या सनातन या वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म कोई रिलीजन नहीं है, वो वे ऑफ लाइफ है। लेकिन ये धर्म है मान्यता प्राप्त। तो इन्होंने कहा कि हम अपने धर्म के प्रचार के लिए कुछ भी करेंगे, और उन्होंने किया भी। तो अब इन्होंने क्या काम किया, उसने जो है तत्कालीन समस्याओं पर भाषण दिए, जैसे अम्बेडकर ने दिए थे, बाद में शंकराचार्य ने आंदोलन चलाया था, डिबेट किए और उनको डिबेट में लोगों को हराया। तो जब ब्राह्मणों को डिबेट में हराया और तर्क में हराया तो तब जाके लोगों का, अब ज्ञान प्राप्ति ऐसी थोड़ी पीपल के नीचे बैठ के होती है, वो ज्ञान प्राप्ति नहीं है, वो ये घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। और देखिए दुर्भाग्य देखिए कि पहला उपदेश इन्होंने ब्राह्मणों को दिया। तो इसका मतलब खुद ब्राह्मणों ये इतने ज्ञानी है कि ब्राह्मण भी इनकी कदर कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ देखिए कि इतने बढ़िया दार्शनिक इस देश में हैं, और मैं बताऊंगा ये धार्मिक पुरुष से कम और एक समाज सुधारक ज़्यादा है गौतम बुद्ध। इसीलिए इन्होंने जो चीज़ें की वो सारी समाज सुधार से संबंधित की। इन्होंने वैदिक साहित्य का विरोध किया, इन्होंने जाति का विरोध किया, वर्ण का विरोध किया, गुलाम प्रथा का अंत किया, और उसके लिए खड़े हुए अनटचेबल्स के हित के लिए। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों मानते हैं कि जाति कर्म पे आधारित होनी चाहिए, धर्म पे आधारित नहीं होनी चाहिए, जन्म पे आधारित नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उनका ये बड़ा सूत्रवाक्य फेमस हो गया कि इस संसार में दुख है और दुख का कारण है, और दुख का कारण तृष्णा है। और उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग अपनाने के बाद तृष्णा को दूर किया जा सकता है। तो ये ऐसे नहीं है, ये सूत्रवाक्य है इस धर्म का। उन्होंने कहा कि दुख ना माने आदमी, आदमी संताप में न रहे, आदमी प्रताड़ना में न रहे, आदमी एक तरह से रोए ना, इसके लिए हमें उनके आंसू पूछने ज़रूरी हैं। और इस संसार में हमारी तृष्णाएँ तो हमें दुखी करती हैं, और हम अपनी इंद्रियों पर, तृष्णाओं पर काबू रखकर जो है उस दुख का निजात कर लें तो कितना अच्छा हो। हम अपनी इच्छाएं कम कर लें, और इच्छा कम करने के लिए हमें जो है इस अष्टांगिक मार्ग, सम्यक विचार, सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, सम्यक सोच, ये सब करनी पड़ेंगी, तब जाके हम महापुरुष बनेंगे। और इन्होंने सारे पुनर्जन्म के सिद्धांत को देखिए। अब जो भी चीज़ें देखी नहीं है, दिखती नहीं है, जैसे आत्मा का सिद्धांत है, ब्रह्म का सिद्धांत है, जो क्लियर नहीं है, उन्होंने कहा कि हम इसे मानते ही नहीं हैं। जो चीज़ हमने प्रत्यक्ष रूप से देखी नहीं, तो आत्मा पे महात्मा बुद्ध मौन है। लेकिन सच्चाई ये है कि महात्मा बुद्ध आत्मा पे तो मौन है, लेकिन पुनर्जन्म का समर्थन करते हैं। अब ये क्या, देख कितने बड़े डिप्लोमेटिक वे में ये रहते हैं कि आत्मा है, आत्मा सॉरी नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म है। देखिए कैसे हो सकता है, अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म।
लेकिन उन्होंने कहा कि आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म है। वो इन्होंने इसलिए कहा कि पुनर्जन्म में विश्वास करके लोग इसलिए संतुष्ट रह सकते हैं कि वो अगले जन्म के लिए अच्छे कर्म इस जन्म में संवार लें, इसलिए लोग अच्छे कर्म कम से कम इस उसमें तो करें, इस जन्म में। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जन्म है। क्योंकि अगर मैं खुद पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँगा तो कम से कम इस जन्म में अच्छे कर्म तो करूँगा, और इस जन्म में जब अच्छे कर्म करूँगा तो मेरा इस जन्म में एक तरह से मैं समाज का एक अच्छा प्राणी रहूँगा। तो गौतम बुद्ध इतने चालाकी से बोलते थे, देखिए उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म का सिद्धांत लागू रखो ताकि लोग कम से कम इस जन्म में तो अच्छे कर्म कर लें भाई। और ये हुआ भी। तो अब उनके, और ये ऐसे नहीं फैल गया एकदम से कि इतनी जल्दी फैल गया, क्योंकि अब आप देखें कि किसी भी धर्म को फैलाने में योगदान उसके, मैं बता रहा हूँ, रिचुअल्स का, कॉम्प्लेक्सिटी का, दर्शन का नहीं होता, उसके सिंप्लिसिटी का होता है। पीपल वांट द सिंप्लिसिटी, पीपल डू नॉट वांट द फिलोसफी, एंड एवरीबडी कैन नॉट रीड द फिलोसफी ऑफ द एनी रिलीजन। कोई भी दुनिया में धर्म, मैं बता रहा हूँ, वो नहीं चले हैं जो गूढ़ फिलोसफी के हैं। जैसे कोई भी धर्म, हिंदू धर्म भी गूढ़ फिलोसफी का धर्म है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, और इसलिए नहीं चला था शुरू में, ब्राह्मण धर्म, सॉरी। तो जो लोग, अब इस्लाम को भी देखिए आप, इस्लाम क्यों फैला इतना, क्यों इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन गया इतनी जल्दी? क्योंकि वो धर्म भी गूढ़ फिलोसफी का धर्म नहीं है, वो सबसे दुनिया का सिंपल धर्म था। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध ने भी कहा कि फिलोसफी को अलग उठा के रख दो, वर्तमान में क्या चीज़ व्यवहारिक है उसे करें। तो सारे शास्त्रार्थ में, सारे उसमें एक तरह से बातचीत में उनका मध्यम मार्ग चमकता है, तुरंत समस्या का समाधान कर दिया जाए जो भी जहाँ है। तो ये बौद्ध धर्म के विकास की और एक तरह से वो है। देखिए कोई भी चीज़ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। उन्होंने कहा भाषा पे, भाषा संस्कृत नहीं आ रही है, नहीं लिख पा रहे, ठीक है, पाली अपना लो, प्राकृत अपना लो, ब्राह्मी अपना लो, अरे कुछ तो आप बोलें, कुछ में तो रखो। अब ये थोड़ी है कि नहीं आती तो और रटे जाए, कितने लोग इसे कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स रिलीजन नहीं है कतई भी, ये बड़ा अच्छा रिलीजन है। आगे मैं इसका अगले पीरियड में बताऊंगा, इसके प्रभाव, इसका योगदान और इसकी ब्रांचेस के बारे में, हीनयान मायान क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।